आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दुबई ट्रैवल के लिए। फ्रेंड्स, दुबई ट्रैवल में बहुत बड़ा चेंजेस आया है। अगर आप इंडिया से दुबई ट्रैवल कर रहे हो तो 4 चीज आपके पास होना मैंडेटरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका पासपोर्ट मोर देन 6 मंथ से ज्यादा वैलिड होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास रिटर्न कंफर्म टिकट होना चाहिए। डमी टिकट नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पीएनआर को होल्ड करके इमिग्रेशन क्लियर करवा देते थे, बट अभी डमी टिकट नहीं चलता है। तीसरी चीज, आपके पास होटल वाउचर कंफर्म होना चाहिए, होटल का बुकिंग कंफर्म होना चाहिए। चौथी चीज, आपके पास अगर आप टूरिस्ट या विजिट वीजा पे जा रहे हो, मैं भी 30 डेज का ही बता रहा हूँ, 30 डेज की वीजा पे भी आप जा रहे हो तो आपके पास अप टू 3000 दिरहम होना चाहिए। अप टू 3000 दिरहम का आईएनआर में अगर हम लोग काउंट करें तो अराउंड 65 से 70,000 के आसपास अमाउंट होता है। बहुत सारे लोग को उसमें ये भी चीज फेस करनी पड़ रही है कि जैसे वो दुबई एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे जाने के तो बता रहे हैं उनके फोन पे इतना बैलेंस है, बट इंडियन एयरपोर्ट पर वो उसको कंसीडर ही नहीं करे। वो बोल रहे हैं कि अगर आपके पास अमाउंट है तो आप हमको दिरहम में बताइए। तो आप 20-30 हजार या 40-50 हजार रुपए का भी दिरहम भी आप कन्वर्ट कर लोगे तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। फ्रेंड्स, आज से पहले दुबई ने इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट कभी नहीं किया था। एक्चुअली इस स्ट्रिक्ट का रीजन ये है कि बहुत सारे लोग केवी वीजा पे ट्रैवल करते हैं, वहां पे जाके जॉब करते हैं, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट वीजा नहीं लगवाते हैं। तो इन सारी चीजों को स्टॉप करने के लिए दुबई ने ये इमिग्रेशन प्रोसेस को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट किया है। अगर आप दुबई ट्रैवल कर रहे हो टूरिस्ट या विजिट वीजा पे, चारों चीजें आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर आप इंडिया में ये सारी चीजें क्लियर कर लेते हो तो एट अ टाइम ऑफ एग्जिट, दुबई में जैसे आप एग्जिट करते हो तो वहां पर भी ये सारी चीजें आपका वेरीफाई होता है, आपका पीएनआर वेरीफाई होता है एयरलाइन के वेबसाइट पे। कुछ कुछ केसेस में अगर उनको कैंडिडेट थोड़ा डाउटफुल लग रहा है तो वो केसेस में वो होटल में कॉल करके कंफर्मेशन भी ले रहे हैं कि इनका बुकिंग कंफर्म है या नहीं। अपार्ट फ्रॉम आपके पास अगर अमाउंट नहीं है, आपके पास अमाउंट नहीं है, कंफर्म रिटर्न टिकट नहीं है, तो ऐसे केसेस में दुबई जाने के बाद वो लोग उसको डिपोर्ट भी कर दे रहे हैं इंडिया में। और दूसरी चीज, एयरलाइन वाले आपको अगर ये सारी चीजों में आप एलिजिबल नहीं है तो आपको बोर्ड करने नहीं देते। अगर इनकेस अगर आप चले भी जाते हो तो दुबई गवर्नमेंट एयरलाइन के ऊपर 5000 दिरहम का फाइन लगाती है। तो एयरलाइन भी इस मैटर को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आप इंडिया से दुबई ट्रैवल कर रहे हो तो मेक श्योर ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अननेसेसरी आपका टिकट अमाउंट वेस्टेज चला जाएगा। अगर कुछ कुछ केसेस में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दुबई ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास फोन पे में अमाउंट है और आपका फ्लाइट एकदम लास्ट मोमेंट पर है, जो जहां पर एयरलाइन एग्जीक्यूटिव आपको बोर्डिंग के लिए डिनाई कर रहा है, तो जिसमें आपके टिकट खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं, ये ट्रिक आप यूज करिएगा। आप एयरलाइन काउंटर पे बोलिएगा कि आप मेरे टिकट को आप नेक्स्ट फ्लाइट में रीशेड्यूल कर लीजिए। तो वो आपको एक टाइम पीरियड मिल जाता है जिसमें आप अपने अमाउंट को आईएनआर को दिरहम में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे जाने के बाद जब एयरलाइन एग्जीक्यूटिव उनको डिनाई कर दे रहा है तो वहां से वापस आ जा रहे हैं। अगर आपके पास टाइम लिमिट कम है तो आप अपने पीएनआर को रिशेड्यूल कर लीजिए। रिशेड्यूल का कोई नॉमिनल फीस लगेगा, जो भी अगर आपका एसएमई कॉर्पोरेट फिर में है या फिर रिटेल फिर में है तो अप टू अराउंड 4000-5000 के बीच में आपको चेंजेस फीस लगेगा। बट अननेसेसरी आपका टिकट वेस्टेज होने से बच जाएगा। तो आप एक ये चीज कर सकते हैं। और आपका पासपोर्ट में अगर कुछ करेक्शन है, जैसे कि वीजा में कुछ करेक्शन है, तो वो केसेस को भी रेक्टिफाई करने के लिए आप इसको रीशेड्यूल करवा के वो सारी चेंजेस भी आप करवा सकते हैं। बट मेक श्योर करिएगा दुबई ट्रैवल करने से पहले आपके पास ये चारों चीजें होना बहुत जरूरी है। अननेसेसरी आपको दुबई से वापस इंडिया भेज दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप दुबई ट्रैवल कर रहे हो तो आप ये चारों चीजों को अच्छे से मॉनिटर करके ट्रैवल करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।